अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान मफ़ाहमत के लिए, मुज़ाकरात के लिए, मुआहदे के लिए मुसलसल काविशें कर रहा है और इस वक्त भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान में मौजूद हैं। उनकी आला हुकाम के साथ मुलाकातें चल रही हैं। ये गैर मामूली नौयत का दौरा करार दिया जा रहा है क्योंकि मोहसिन नकवी पाकिस्तान वापस आए हैं 4 रोज़ा दौरे के बाद और फिर फौरी तौर पर दोबारा वापस चले गए हैं। तो इससे बहुत गैर मामूली अहमियत जो है वो दी जा रही है क्योंकि कशीदगी के इस माहौल में, धमकियों के इस माहौल में करीब उन्हें लाने में पाकिस्तान बुनियादी किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान ने अब तक जो किरदार अदा किया है उसको न सिर्फ अमेरिका की तरफ से सराहा जा रहा है बल्कि उसको बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सराहा जा रहा है। खुद ईरान ने पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। चाइना, सऊदी अरब, रूस और तुर्किया के साथ मिस्र जो है वो भी पाकिस्तान की पुष्ट पर खड़े हैं। कतर जैसे अहम तरीन खलीजी मुल्क ने भी ये कहा है कि वो समझते हैं कि इस मामले का हल सिफारतकाराना अंदाज से निकाला जाना चाहिए। सऊदी अरब पाकिस्तान की पोस्ट पर मुकम्मल तौर पर खड़ा हो गया है, न सिर्फ मुआशी लिहाज से बल्कि सिफारती कोशिशों की भी भरपूर हिमायत सऊदी अरब की तरफ से की जा रही है। अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर समंदर में ड्रिलिंग का जो आगाज है वो किया जा रहा है। पाकिस्तान की जो पोर्ट्स हैं, खुसूसन कराची और गवादर पोर्ट्स, उनको बाकायदा तौर पर बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए ऑपरेशनल किया जा रहा है। इस हवाले से ग्रीन सिग्नल्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। ये इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त है। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम खबर से भी आपको आगाह करना है और वो खबर तहसील पिंडी घेब से मुतालिक है कि वहाँ पर एक स्कूल जिसकी बड़ी शोहरत है POL, लेकिन उस स्कूल में ईद उल अज़हा से चंद रोज़ पहले 6 टीचर्स को 1 महीने के नोटिस पर निकाल दिया गया है और इस मामले पर इन खानदानों में शदीद तशवीश है। तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, पाकिस्तान जो कि सालसी के हवाले से मुसलसल काविशें कर रहा है, मैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में मुसलसल ये कहता चला आ रहा हूँ कि चाहे कशीदगी हो, हमलों की धमकियाँ हों, जो भी हो, लेकिन जो सिफारतकारी है वो अपनी जगह लेती है और वो मुसलसल अपने काम करती है और इस तमाम सूरत हाल में जिस अंदाज से पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है उसे बैनुल-अक़वामी सतह पर सराहा जा रहा है। अब तो चीन की तरफ से भी वाज़ेह कर दिया गया है, चीनी सदर की तरफ से ये वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल एक अहम तरीन मोड़ पर पहुंच चुकी है, लेकिन इस सूरत में किसी नई कशीदगी की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। सदर शी की तरफ से ये कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है, लेकिन इस सूरत हाल में अब कोई नया तनाज़ा काबिल कबूल नहीं होगा, कोई नई कशीदगी काबिल कबूल नहीं होगी। ये वाज़ेह अल्फाज है चीन की तरफ से और ये उस वक्त आए हैं जब चीनी सदर और रूसी सदर आपस में मुलाकात कर रहे हैं। सदर प्यूटन चीन में हैं, वहाँ पर अहम तरीन गैर मामूली मुलाकातें हो रही हैं। गैर मामूली प्रोटोकॉल के साथ वो बीजिंग पहुंचे हैं जहाँ पर उनका इस्तकबाल किया गया है। सदर शी ने उनको वेलकम किया है और वहाँ पर खित्ते की इस सूरत हाल से मुतल्लिक अहम तरीन उमूर पर गुफ्तगू की जा रही है। दूसरी तरफ 4 रोज तेहरान में गुजारने के बाद दोबारा मोहसिन नकवी जो है वो तेहरान पहुंचे हैं। उसे गैर मामूली अहमियत दी जा रही है और इस तरफ ये इशारे मिल रहे हैं कि शायद अब इस कशीदगी के दौरान जो सिफारतकारी है वो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रही है और कोई मुआहिदा हो सकता है। लेकिन अभी तक ईरान को अमेरिका पर एतमाद नहीं है और ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद है। जिस अंदाज से पाकिस्तान हमारा मौक़िफ़ अमेरिका तक पहुंचा रहा है वो इंतहाई लायक तहसीन है, लेकिन अमेरिका पर किसी सूरत एतमाद नहीं किया जा सकता क्योंकि अमेरिका ने मुज़ाकरात की आड़ में 2 मरतबा ईरान पर हमला किया है और अब इस एतमाद को बहाल होने में काफी वक्त लग सकता है क्योंकि 8 अप्रैल को जब मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ बढ़ रहे थे इस्लामाबाद में, तो ऐन वक्त पर अमरीकी सदर की एक कॉल आती है और उस कॉल के बाद अमरीकी नायब सदर जो है वो इन मुज़ाकरात को छोड़कर वापस रवाना हो जाते हैं, जिस पर पाकिस्तान और ईरान दोनों ने हैरानी का इजहार किया था। और उसके बाद सूरत हाल यह है कि अब मुज़ाकरात बिलवास्ता हो रहे हैं, बराह रास्त मुज़ाकरात उसके बाद शुरू नहीं हो सके। लेकिन एक मरतबा फिर माहौल जो है वो मुज़ाकरात का बन चुका है क्योंकि मोहसिन नकवी का इस तरह से दोबारा जाना ये गैर मामूली अहमियत का हामिल है। 8 अप्रैल को जिन अहम नुकात पर इत्तेफाक किया गया था उन्हीं नुकात की बुनियाद पर ये मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं और वही नुकात किसी मुआहदे की तरफ आगे बढ़ने में अहम साबित हो सकते हैं। मैंने अपने गुज़िश्ता वीडियोज़ में ये कहा था कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिस पर अगर अमेरिका एतमाद कर रहा है तो ईरान को भी मुकम्मल भरोसा पाकिस्तान पर है, पाकिस्तान की सालसी पर है। तो इस लिहाज से इन तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क होगा न सिर्फ सालिस का किरदार अदा करेगा बल्कि मुआहदे को कराने में भी अहम तरीन रोल प्ले कर सकता है और वही रोल इस वक्त पाकिस्तान
प्ले कर रहा है। इसलिए जो आने वाले घंटे हैं वो इस हवाले से अहमियत के हामिल होंगे कि कोई पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन जैसे मैं अपने गुज़िश्ता व्लॉग में ये कह चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस मामले पर अपनी ज़बान भी बंद रखना होगी और अपना फ़ोन भी बंद रखना होगा ताकि किसी मुआहदे की तरफ आगे बढ़ा जा सके। जो ईरानी मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह हैं बाकिर कालिबाफ, जो कि अब नुमाइंदा खुसूसी भी हैं चीन के लिए, उनका एक अहम तरीन स्टेटमेंट जो है वो अब से कुछ देर पहले आया है और उसमें बाकिर कालिबाफ की तरफ से ये कहा गया है कि दुश्मन इक्तिसादी और सियासी दबाव के साथ अस्करी मकासद नहीं छोड़ रहा, जो एक नई मुहिम जोई के नए मरहले की तलाश के मुतरादिफ है। ईरानी सदर भी चंद घंटे पहले ये कह चुके हैं कि ईरान को ताकत के जोर पर हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता और अमेरिका ताकत की जबान समझता है और उसे ताकत से जवाब दिया जाएगा। तो ये जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ जो ईरान का है उसमें जरा बराबर भी लचक नहीं है। दूसरी तरफ अब अमेरिका इस मामले से किसी अंदाज से निकलना चाहता है, लेकिन ये अंदाज सिर्फ और सिर्फ सिफारतकाराना लिहाज से ही हो सकता है और उसी सूरत में बात जो है वो आगे बढ़ सकती है। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान की पुष्ट पर सऊदी अरब, चाइना, रशिया, तुर्किया और मिस्र खड़े हुए हैं और बैनुल-अक़वामी बिरादरी पाकिस्तान की इन काविशों को सराह रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कि मुआशी मसाइल का सामना कर रहा है, सऊदी अरब जो है वो खुलकर पाकिस्तान के साथ आया है। न सिर्फ सऊदी अरब ने मुआशी तौर पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है, बल्कि सिफारती सतह पर भी पाकिस्तान की इन काविशों को सऊदी अरब की तरफ से सराहा जा रहा है, तुर्की की तरफ से सराहा जा रहा है। अब तो कतर की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ गई हैं और वो भी ये कह रहा है कि ये मामला सिफारतकारी के जरिए ही हल हो सकता है और उसी जरिए से इसको हल होना चाहिए। आने वाले दिनों में बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं, बड़े इत्तेहाद बन सकते हैं। तो चीजें वाजे हो रही हैं कि जिस तरह से नेतन्याहू का एक खुफिया दौरा अमारात का हुआ है, इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जिस तरह से अमारात में इस्तकबाल किया गया है, जिस तरह से पाकिस्तानियों के साथ सलूक किया गया है, उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से जिस सब्र का मुजाहिरा किया जा रहा है, उसके बाद सूरत हाल बहुत ज़्यादा वाजे हो रही है। मैं इस हवाले से मुख्तलिफ जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और ये अपने कॉलम्स में कह रहे हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि मशरिक वस्ता में दो बड़े ब्लॉक जो हैं वो बनने जा रहे हैं और उसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। पहले ही ईरान की जंग की वजह से पूरी दुनिया की मईशतें जो हैं वो हिल कर रह गई हैं। हालांकि इससे पहले इराक पर जंग मुसल्लत की गई, अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई, वेनेजुएला के सदर को उठाया गया और बहुत सी जंगों में अमेरिका उलझा है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया पर उसके असरात उस तरह से मुरतब नहीं हुए। लेकिन इस जंग ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, उनकी मईशतों को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान आ चुका है। लोग पेट्रोलियम कीमतों के इजाफे के बाद बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हर शख्स की ये दुआ है कि किसी तरह से ये मामला जो है हल हो, मुआयदा हो, ताकि चीजें आगे की तरफ बढ़ सकें। क्योंकि टूअर्स से मुंसलिक जो कंपनियां थी उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है। बाज़ कंपनियां दिवालिया के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी हैं और बाज़ के दफातर बंद हो गए हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद ज़ायरीन की ईरान और इराक जाती थी। लेकिन जब से ये जंग शुरू हुई है उस वक्त से लेके आज की तारीख तक लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। नाज़रीन, इसमें एक और अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने 18 साल बाद एक फैसला किया है और वो फैसला यह है कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर समंदर में तेल और गैस के ज़खायर तलाश करेगा और इस हवाले से अहम तरीन मुआहदे कर लिए गए हैं। 18 साल बाद ये एक बड़ा फैसला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान को भी अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर करना पड़ा, तो अब पाकिस्तान एक मरतबा फिर सी ड्रिलिंग की तरफ जो है वो गौर कर रहा है। ऑफशोर ड्रिलिंग की तरफ अब गौर किया जा रहा है और आने वाले हफ्तों में इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। या फिल वक्त जो है वो अहम तरीन मुआहदे जो है वो किए जा रहे हैं। कासिम पोर्ट और गवादर पोर्ट जो है अगर वो ऑपरेशनल हो जाती हैं तो इसका पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से भी फायदा होगा और उसके साथ साथ रोजगार के नए मौके भी खुलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात जो है वो मुझे लाजमी करनी है कि ये बात जिला अटक तहसील पिंडी घेब से मुतालिक है। एक स्कूल जिसने अपनी कारकर्दगी से अपना जो है वो पहचान बनाई और वो स्कूल था POL सेकेंडरी स्कूल। POL सेकेंडरी स्कूल से चंद रोज पहले यानी ईद से चंद दिन पहले 6 टीचर्स को 1 महीने के नोटिस पर निकाल दिया गया है और उन टीचर्स में शदीद तशवीश पाई जाती है। टीचर्स का ये कहना है कि उन्हें 1 माह के नोटिस पर नौकरी से फारिग कर दिया गया है। हम अपनी क्लास में पीरियड्स ले रहे थे, लेकिन हमें प्रिंसिपल के अहकामात मौसूल हुए कि फौरी तौर पर आप ऑफिस आएँ। जब रिमिनेशन लेटर थमा दिए गए और कहा गया कि आज से आप फारिग हैं और 1 महीने की तनख्वाह आपको दे दी जाएगी, आज के बाद आपने स्कूल नहीं आना। जिस पर उन्होंने पूछा कि हमें क्यों स्कूल से निकाला जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुआशी सूरत हाल के सबब मजीद जो है वो आपका बोझ
ये स्कूल बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर मुस्तकबिल में कोई जगह बनी तो फिर दोबारा इस पर गौर हो सकता है। इस पर टीचर्स ने कहा कि ये सिर्फ हमें निकालने का एक बहाना था। 1 महीने के नोटिस पर हमें निकाल दिया गया, हालांकि हमें 8 साल 10 साल हो चुके हैं स्कूल के साथ, हमने तवानाइयां सर्फ की हैं। आज पीओएल सेकेंडरी स्कूल का नाम पूरे इलाके में रोशन है, तो वो हमारी मेहनत की वजह से है कि टीचर्स ने मेहनत की थी और यहाँ पर पढ़ने वाले तलबा के ऊपर फोकस किया था, जिसकी वजह से ये नाम बना है। लेकिन जिन लोगों की वजह से ये नाम बना है उन्हें सिर्फ 1 माह के नोटिस पर रुखसत किया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी ज्यादती है। उन्होंने ये मुतालबा किया है पीओएल की इंतजामिया से कि वो इसका नोटिस लें, और उन्होंने वफाकी हुकूमत से, वजीर पेट्रोलियम से भी इस हवाले से मुतालबा किया है कि वो भी इस मामले का नोटिस लें। इस हवाले से पीओएल की इंतजामिया से हमने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। उनके फ़ोन नंबर पर हमने राब्ता किया तो उस पर बताया गया कि ये मामला फील्ड मैनेजर के इल्म में आया है और वो इस वक्त खौड़ कंपनी गए हुए हैं ताकि इस मामले को देख सकें। ये इंतहाई हसास मामला है। ये सिर्फ 6 टीचर्स का मामला नहीं है, बल्कि ये 6 खानदानों का मामला है। 1 माह के नोटिस पर उन्हें जबरी बरतरफ कर दिया गया है, जिस पर इन खानदानों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। और वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त हमें ये 1 माह का नोटिस दिया गया है जब तालीमी इदारों में छुट्टियों का आगाज होने वाला है, क्योंकि अब अगले 3 महीने छुट्टियां होंगी और कहीं नौकरी का कोई चांस भी नहीं है। तो इसलिए इस मामले पर गौर किया जाए। हमने अगर 8 साल 10 साल दिए हैं तो हमें कम से कम मुनासिब वक्त दिया जाता ताकि हम अपनी नौकरियां तलाश कर लेते और ऑप्शन जो है उसके ऊपर गौर कर लेते, लेकिन हमें वक्त बिल्कुल नहीं दिया गया। हालांकि महंगाई जो है वो उरूज पर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उरूज पर हैं, तो इस हवाले से इंतजामिया को जरूर इस तरफ गौर करना